सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम लला सरकार की जय। श्री हनुमानगढ़ी महाराज की जय। श्री कनक भवन सरकार की जय। श्री नागेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री नागेश्वरनाथ भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अकरुण करुणा वर वाले आनंद कंद भगवान श्री सीताराम जी महाराज, अनंत बलवंत मारुत नंदन श्री राम कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज, कली पावना अवतार पूजपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, यहाँ पर उपस्थित सभी संतजन, सभी भक्तजन, हम लोग भगवान की कृपा से भगवान के मंगलमय धाम श्री अवध में विराजमान होकर भगवान की दिव्य मंगलमय कथाओं का लाभ ले रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री काकभुंड जी महाराज जी ने भक्ति की प्रधानता देते हुए अनेक संवाद श्री गरुण जी महाराज को श्रवण कराए। तो श्री गरुण जी महाराज ने एक प्रश्न किया कि प्रभु, आपने ज्ञान से अधिक महिमा भक्ति की बताई है, ऐसा आपकी बातों से लगता है। आपने भक्ति की प्रशंसा की पर ज्ञान को आदर भक्ति की तरह प्रदान नहीं किया। तो हमें तो यह समझ में आता है कि ज्ञान से श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। तो गरुण जी काकभुंड जी महाराज ने इसका उत्तर देते हुए कहा, बोले भक्ति में और ज्ञान में तत्वता कोई अंतर नहीं है। तत्व के हिसाब से देखें ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान मार्ग का भी उद्देश्य है भवसागर से पार करना और भक्ति मार्ग का भी उद्देश्य भवसागर से पार होना। भवसागर से पार होने का तात्पर्य है जो मन में सांसारिक परिस्थितियों को लेकर हमारे मन में गहन जो चिंतन चलता है संसार को लेकर, उस संसारिक चिंतन को छोड़कर भगवान के चिंतन में मन को लगा देना, इसी का नाम ज्ञान है और इसी का नाम भक्ति है। भक्ति हमारे संसारिक चिंतन की जगह भगवान का चिंतन कराने लगती है। यही चिंतन ही परमार्थवादी। और ज्ञान चिंतन शून्य हो जाता है। भक्ति संसारिक चिंतन की जगह भगवान का चिंतन कराने लगती है और ज्ञान संसारिक चिंतन से शून्य हो जाता है। दोनों का उद्देश्य संसारिक चिंतन को छोड़ना है, तो ज्ञान भी वही करता, भक्ति भी वही करता, तत्वता इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी महामुनि जन भेद इसमें कहते हैं। क्या भेद कहते हैं? जिसका निरूपण एक उदाहरण के रूप में श्री काकभुंड जी महाराज ने कहा कि ज्ञान बोले पुरुष की तरह है, माया बोले नारी की तरह है। माया नारी है, सभी लोग जानते हैं, और ज्ञान पुरुष की तरह है।
नारी अबला होती है और पुरुष बोले सबल होता है। लेकिन पुरुष कितना भी सबल हो पर नारी से विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उस नारी के आकर्षण में अपने आप को वो खो देता है। ये पुरुष के स्वभाव की प्रवृत्ति है। हाँ, कोई एक आध धैर्यवान हो जो इसे नार नैन पर लाग न जेही, कोई एक ऐसा योद्धा होता है जिसको नारी के नैन रूपी बाण से जो घायल नहीं होता, प्राय सभी हो जाते हैं। तो काफुन जी महाराज ने कहा ज्ञान पुरुष के समान है, माया बोले नारी के तुल्य है। और भक्ति क्या है? बोले भक्ति नारी के स्वरूप है, माया भी नारी के स्वरूप है। और एक सिद्धांत है कि मोहे न नार नारी के रूपा पत्र गार यह रीत अनूपा। नारी को नारी मोहित नहीं कर सकती। नारी कितनी भी सुंदर हो, पुरुष आकर्षित हो सकता है पर नारी नहीं। बस यही ज्ञान में और भक्ति में भेद है। ज्ञान पुरुष वर्ग है और भक्ति नारी वर्ग है, और दोनों का मुकाबला जिससे वो भी नारी वर्ग है। पुरुष और नारी का मुकाबला होगा तो पुरुष अगर कोई धैर्यवान होगा वो तो नारी के आकर्षण में बच सकता है, और कोई साधारण है तो वो नहीं बच सकता है। लेकिन नारी और नारी का जब मुकाबला होगा तो नारी कितनी भी सबल हो, कितनी भी कोई सुंदर हो, तो वो उससे आकर्षण नहीं होगा उसका। तो एक जी उदाहरण के रूप से समझाया कि जो भक्ति रूपी नारी है वो भगवान की प्रिया है, और जो माया रूपी नारी है बोले वो भगवान की दासी। अब दासी कितनी भी बड़ी बलवान हो पर महारानी से बड़ी नहीं हो सकती। महारानी कौन है? बोली भक्ति माता। अगर हम भक्ति माता की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो माया रूपी जो नारी है वो हमारा कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती। क्योंकि भक्ति फानुकूल रघुराया, भक्ति के अनुकूल राम जी हैं, भक्ति की दासी है बोले माया। वो हम स्वामी अगर स्वामिनी जी की और स्वामी जी की शरणागत हम हो जाए तो फिर माया हमारा क्या कर लेती? फिर तो माया खल नर्त की बिचारी, वो बिचारी हो जाएगी। लेकिन जब हम अगर भगवान की शरण में नहीं है, फिर यही माया बोले भगवान कहते मम माया दुरत्या। कोई अपने विवेक से, अपने वैराग्य से, अपने बाहुबल से हमारी माया को प्राप्त करना चाहे तो ये दुष्तर है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े विवेकी जन भी हमारी माया से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। शिवब्रंची के मोहे को है बपरान, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, महाप्रलयंकारी भगवान शिव, ऐसे ऐसे लोगों को भी माया प्राप्त कर देती तो हमारी इसमें क्या गिनती? ऐसी महाप्रक्रमी महादृत्या जो माया है, अगर इससे बचना है तो भगवान की शरणागत होना पड़ेगा। बिना भगवान की शरणागत के, भक्ति की शरणागत के बिना बोले माया हमको छोड़ने वाली नहीं। ये सिद्धांत श्री काकभट्ट जी महाराज ने दिया समझाने के लिए। बोले यही ज्ञान में और भक्ति में यही अंतर है। अब दूसरा आगे कह रहे एक कथा बढ़ाती हुई, जड़े चेतनई ग्रंथि पड़ गई, जदति मृष्या छूटत कठिनई, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। फुटे प्राण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक गरुआई, जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूट न पन ग्रंथि छूट के में परे न लेखी। अस संजोग ईश जब करही, तब कदाचित शो निरही। जो हमारे हृदय में ग्रंथि पड़ चुकी है तो उस वाले ग्रंथि की जो गांठें लगी उसको छोड़ दो। बोले छूटत कठिनाई क्यों?
बोले छूटने में इसलिए कठिनाई है, एक तो बड़ी जोर की गांठी लगी है, दूसरा अंधेरा है। अब अंधेरे में गांठी दिखाई ही नहीं दे रही तो छूटेगी कैसे? जो चीज दिखाई ही नहीं दे रही उसका हम समाधान कैसे करेंगे? बोले प्रकाश करो। बोले प्रकाश का अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है हृदय में, प्रकाश कैसे होगा? प्रकाश के लिए तो दीपक जलाना पड़ेगा, तो दीपक का प्रबंध करो। बढ़िया घी लाओ, दीपक लाओ, इसमें सुंदर बाती बनाओ, फिर अग्नि को प्रज्वलित करो, फिर उसमें दीपक जलाओ तो प्रकाश होगा। लेकिन सुंदर सात्विक दीपक जलाने के लिए सुंदर गाय का घी होना चाहिए। अब तो देशी गाय ही नहीं मिलती तो दीपक कैसे जले? लेकिन गोस्वामी जी महाराज को जब ज्ञान दीपक जलाना था तो उन्होंने कहीं और से घी का इंतजाम नहीं किया, स्वयं गैया बनाई, स्वयं गैया को दोहन किया और स्वयं दोहन करके नैनू को निकाला, मक्खन को, फिर उसको गर्म किया, गर्म करके स्वयं बाती बनाई, फिर उसको प्रज्वलित किया और प्रज्वलित किया और तब जाकर ग्रंथि छूटने की कई नौबत आई। लेकिन जब ग्रंथि छोड़ने लगे इतनी मेहनत करने के बाद और उसी समय कोई किसी ने हवा चला दी और हमारा दीपक बुझ गया। बोले इतनी मेहनत करने के बाद जो ज्ञान का दीपक तैयार किया वो थोड़ी सी हवा चली और उस हवा के कारण हमारा ज्ञान दीपक बुझ गया, पूरी मेहनत बेकार हो गई। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें हम पूरी मेहनत हम करेंगे और जरा सा कहीं थोड़ी सी विडंबना हुई तो पूरा धराशायी हो जाएंगे। जैसे ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, ज्ञान मार्ग है जो कृपाण की धार की तरह है। कृपाण की धार पर चलना बहुत टेढ़ा है, जरा से चूके नीचे धड़ाम में गिरेंगे। और भक्ति मार्ग क्या है? बोले पालकी की तरह बैठ जाओ बस, वो तो चल रहा है, चलता चला जाएगा। नौका की तरह पार होना, नौका में बैठ जाओ बस चले जाओ, तैरने की जरूरत ही नहीं है। यही अंतर है। तो गोस्वामी जी महाराज के से कहा गया, अरे ज्ञान दीपक तो बड़ा कठिन है, इतनी मेहनत करके ज्ञान दीपक का निर्माण किया और थोड़ी सी हवा क्या चली कि हमारा दीपक बुझ गया, फिर वही दोबारा मेहनत की। गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्यों ज्ञान दीपक के चक्कर में पड़े हो, तुम्हें प्रकाश चाहिए, राम जी की भक्ति रूपी मणि का सहारा क्यों नहीं लेते हो, जिसमें ना ज्योति की जरूरत है, जिसमें ना घी की जरूरत है, जिसमें ना दीपक की जरूरत है, जिसमें कुछ ही। और मणि भगवान की भक्ति रूपी जो मणि है उसको चाहे पानी में डालो, चाहे आंधी में डालो, चाहे तूफान आए, कुछ भी जाए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सदा प्रकाश में वर्षा भी होती रहे, तूफान भी चलता रहे, पर उस मणि के प्रकाश को कोई छिपा नहीं सकता। तो मणि का प्रकाश क्यों नहीं लेते? तो जो ज्ञान मार्ग है वो ज्ञान दीपक की तरह है, दीपक में भी प्रकाश होता है, पर दीपक की रक्षा करनी पड़ती है, नहीं तो कोई बुझा भी सकता है। जो ज्ञान मार्ग वाले हैं उनको अपनी पूरी सुरक्षा करनी पड़ती है, कोई बुराई आकर उनके ज्ञान रूपी दीपक को बुझा ना दे। लेकिन जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनको किसी भी चीज की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भरोसे रहते हैं, तो उनकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी भगवान की है। भगवान कहते हैं जय मोए भज तज सकल भरोसा, करो सदा तिनकी रखवारी, जम्बाल के राखे महतारी। किनकी? बोली जो सब कुछ छोड़कर मेरा भरोसा करके मेरा भजन करते हैं, उनकी मैं रखवारी करता हूं, सबकी नहीं, सबकी नहीं। भगवान सबकी जिम्मेदारी नहीं लिए, वो उन्हीं की जिम्मेदारी लिए हैं जिन्होंने भगवान को अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। जब हम भगवान को अपनी जिम्मेदारी सौंप देते हैं फिर हमें किस बात की चिंता? अगर हम चिंता कर रहे, इसका मतलब है हमने अभी केवल बातों बातों में भगवान की शरणागति की है, अभी हमारा आत्मा, हमारे मन अभी शरणागत नहीं हुआ, इसलिए तो उसको चिंता है। चिंता उसको नहीं होती जिसने अपनी चिंता को भगवान को सौंप दिया है, लेकिन जिसने अभी स्वयं व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ले रखी है तो वो तो चिंता करेगा।
हमें किसी बात की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्था करने वाले कोई और है, उनको चिंता है हमारी, हमें क्यों चिंता? यहाँ पर भोजन बन रहा कि नहीं बन रहा, यहाँ पर लाइट है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, हमारी चिंता नहीं। हमारी जो ऊपर है उनकी चिंता, हम तो आनंद में है, बस यही भगवान से है। जब हमने भगवान को सब समर्पित कर दिया तो हमारे जीवन में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये सब भगवान की जिम्मेदारी। लेकिन हम वाणी से तो भगवान से कह देते कि राम जी हमारे, हम राम जी के, पर शरीर से कह दिए, पर मन से भी स्वीकार नहीं कर पाते। मन से कहते ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, केवल कहने के लिए। बोले कहने के लिए, कहने से थोड़ी भगवान की शरणागति हो। भगवान की शरणागति बोले अबोध बालक की तरह होती है। जैसे अबोध बालक अपनी माँ के शरणागत हो जाता, फिर उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। वो अग्नि में हाथ डाला तो उसको कोई परवाह नहीं, उसकी रखवाली माँ करती है। वो बीमार हो गया, वो माँ से कहता थोड़ी, माँ समझ जाती इसको, बालक को क्या बीमारी, इलाज करने को करवाने लगती। ये शरणागति है। तो जो शरणागति है भगवान की भक्ति है, वो दीपक की, उसकी मणि की तरह प्रकाश देने वाली है। और जो ज्ञान मार्ग की है वो बोले दीपक की तरह है। तो दीपक में हमेशा खतरा मंडराता है, पर भक्ति में कोई खतरा नहीं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज सुंदर ज्ञान दीपक का वर्णन कर रहे हैं। बोले अगर ज्ञान दीपक को हमें जागृत करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोले सात्विक श्रद्धा धैनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धैनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस जाए। बोले धैनु का पहले जरूरत होती है। दीपक जलाना है तो सबसे पहले गाय की जरूरत होगी। गाय से ही तो घी निकलेगा, वो घी से ही दीपक चलेगा। तो गाय क्या है? बोले श्रद्धा ही गाय है। सबसे पहले हमारे हृदय में जो श्रद्धा जागृत है, जैसी उच्च कोटि की हमारी श्रद्धा होगी वैसी उच्च कोटि की गाय होगी। अगर श्रद्धा कमजोर है तो कमजोर गाय निकलेगी, तो उसमें दूध थोड़ी निकलेगा। जिस तरह से हमारी उच्च कोटि की श्रद्धा है, वो श्रद्धा उच्च कोटि की कौन सी होती? बोले सात्विक श्रद्धा, भागवतिक श्रद्धा होनी चाहिए। जो भागवतिक श्रद्धा है वही बोले गाय की तरह है। जो हरि कृपा हृदय बस आई, वो सात्विक श्रद्धा बिना भगवान की कृपा से नहीं आती। जप तप व्रत जमे नियम अपारा, जय श्रुतु के शुभ कर्म आचारा, ते तृण हरते चरे जब गाये, भाव बच्च शिशु पाए पहनाए। अब हमारे पास सुंदर गाय तो है, उच्च कोटि की देशी गाय, जो प्राणों में जिसकी वेद लक्षण जिसको गाय कहते हैं, जो प्राणों में वर्णित जो लक्षण है वो गाय हमारे पास आ गई। अब गाय को सुंदर भोजन चाहिए, चारा चाहिए। आजकल तो चारा में केमिकल मिला के यार हरी घास की जगह इंजेक्शन लगने लगे हैं, घास ना खिलाना पड़े। तो बोले ऐसे दूध तो नुकसानदायक होता है। तो सुंदर चारा कौन सा है? बोले खेत में हरी हरी जो घास है वो गाय को खिलाएंगे तो उससे गाय का स्वास्थ्य बढ़िया होगा। तो जो हमारी श्रद्धा रूपी गाय है, इस गाय को, श्रद्धा रूपी गाय को कौन सा चारा दिया जाए? तो कह रहे हैं जप तप, जप तप व्रत जमिन नियम अपारा, जय श्रुति के शुभ धर्म प्रचारा। जप तप व्रत जम नियम, जो नाना प्रकार के धर्मों का वेदों ने वर्णन किया है, ये नाना प्रकार के धर्मों का पालन करना ही अपनी श्रद्धा रूपी गाय को चारा खिलाना है। अगर हम जाप नहीं कर रहे हैं, तप नहीं कर रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों का समन्वय नहीं कर रहे हैं, अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो वो हमारी श्रद्धा रूपी जो गाय है
उसको हम चारा नहीं दे रहे हैं। तो जब चारा नहीं मिलेगा तो गाय हमारी कमजोर हो जाएगी। अगर हम जब तक नियम जलाशय नाना प्रकार के इनका पालन नहीं करेंगे, हमारी श्रद्धा है वो कमजोर हो जाएगी। जब श्रद्धा नहीं कमजोर हो जाएगी तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं भाई, आगे हम कदम नहीं बढ़ा सकते। जब गाय हमारी भूखी रहेगी तो वो दूध कैसे देगी? बोले गाय को चारा देने के लिए इन नियमों का करना जरूरी है। तेत्र निहरते चरे जब गाय, बाओ बच्चे शिशु पाए पिनाई। जब इस चारा को गाय खाएगी फिर बोले फिर उसका दूध निकालेंगे। ये दूध ऐसे थोड़ी निकलेगा, जब तक बच्चा गाय के नीचे नहीं आता तब तक गाय पहनाती नहीं है। ऐसी गाय चल रही है फिर जाकर दोने लगेंगे, दूध थोड़ी निकलेगा। जब बच्चा उसका नीचे आएगा और बच्चों को पिलाने के लिए जब वो पहनाएगी तब दूध निकाल सकेंगे। बोले बच्चा क्या है? बोले ये हमारा भाव है। जितना हमारा गंभीर भाव होगा, जितना हमारा समर्पित भाव होगा, उसी तरह से गाय पहनाएगी। जितनी हमारे हृदय में भगवान के प्रति आतुरता होगी, जिज्ञासा होगी, उतने प्रकट होगा। भाव बच्चे शिशु पाई पिन्हाही। भाव रूपी जब हमारा बछड़ा गाय रूपी श्रद्धा के नीचे आएगा तो दूध रूपी दूध प्रकट होगा गाय के नीचे। तो लेकिन एक चीज और होती है, गाय को लोई लगाई जाती है, नोई लगाई जाती है। तो नोई क्या है? बोले बछड़ा तो है, गाय पिन्हा भी गई, लेकिन नोई नहीं लगाई तो गाय पैर भी मार सकती है। इसके लिए क्या करना? बोले नोई निर्वृत्ति ही पात्र विश्वासा। जो निर्वृत्ति मार्ग है वही नोई की तरह है। देखो कोई कोई गाय ऐसी भी होती हैं जो बिना नोई की भी दोही जाती है, वो कोई कोई गाय होती है जिसमें नोई लगाना पड़ता है। अगर हमारी गाय में अगर नोई की जरूरत है तो निर्वृत्ति मार्ग की नोई लगाएं। बोले दोएंगे किसमें? बाल्टी भी तो चाहिए या भगोना चाहिए, कुछ पात्र तो चाहिए, किसमें दोएंगे?